ओके सो आज हम बात करेंगे कि 5 लिस्ट सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कौन से लिस्ट सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। दुनिया की हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और हर नेटवर्क मार्केटिंग टीम में एक लिस्ट की बात की जाती है। हमेशा एक ही लिस्ट आप लोगों को बताई जाती है एंड दैट इज योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। बहुत बार आपने सुना होगा कि आपको गाइड किया जाता है आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं, उसको मेंटेन करें। लेकिन बहुत सारी रिसर्च के बाद और बहुत सारा वर्किंग करने के बाद हमें इस बात का पता लगा कि वर्ल्ड के जो टॉप इनकम अर्नर्स हैं वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं बल्कि 5 लिस्ट सिस्टम्स के साथ वर्क करते हैं। आप लोग सुन के हैरान हो रहे होंगे बट यस, टॉप इनकम अर्नर्स 5 लिस्ट सिस्टम्स के साथ काम करते हैं। तो आज हम उन्हीं 5 लिस्ट सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट के अलावा और कौन-कौन से ऐसी 4 लिस्ट सिस्टम्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो कि हमारी कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। दुनिया के जितने बड़े टॉप अचीवर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग में वो इस बात को जानते हैं और इस बात को समझते हैं कि लोग हमारे इस बिज़नेस का सबसे बड़ी रिसोर्स हैं। और अगर आपको लोगों को मैनेज करना है तो आप कर सकते हैं बट विद द लिस्ट सिस्टम्स आपको अपनी लिस्ट सिस्टम्स को फॉलो करना होगा। बहुत ही ध्यान से आपने सुनना है आज का ये लेक्चर और इस पर अमल भी करना है एंड ऑफ कोर्स वो लोग जो सीरियस हैं और जो नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर लेकर चल रहे हैं वो इस बात को जरूर समझेंगे भी और इस पर अमल भी करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज हम किस वक्त मिस कर रहे हैं जो कि हमारी कामयाबी के सबब बन सकती है, जो कि हमारी कामयाबी के लिए जरूरी है और हमारी कामयाबी का सबब बन सकती है। सो द नंबर 1 इज लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। हमें हमेशा ये गाइड किया जाता है, आप लोगों को बताया जाता है कि आप अपनी प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएं। वो लोग जो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, जो आपके साथ आपकी टीम का हिस्सा बन रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाएं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस बारे में गाइड भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये लिस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपका नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू होता है। इफ यू हैव नो लिस्ट यू हैव नो बिजनेस। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। याद रखें, लोग इस बिजनेस को इस वजह से नहीं छोड़ते हैं कि उनको नेगेटिविटी फेस करने को मिलती है या फिर वो जो है उनको नो सुनने को मिलता है। वो इस बिजनेस को इसलिए छोड़ते हैं बिकॉज दे हैव अ स्मॉल लिस्ट। उनके पास नंबर ऑफ पीपल्स की लिस्ट जो है वो कम होती है, या होती नहीं है या कम होती है। वो उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। जब आप एक बड़ी लिस्ट के साथ काम करते हैं so you will got a good take off in this business, you get a good stability, you get a good growth and you built a big business. But if you have no list you have no business. एक बात हमेशा याद रखें कि न्यू नेम्स आपको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करना होते हैं और आपको ऐड करना भी चाहिए। आप न्यू नेम्स जो हैं वो अपनी लिस्ट में ऐड करते जाएंगे, आपकी लिस्ट बड़ी होती जाएंगी एंड इट्स वेरी इसेंशियल। और जब आप अपनी लिस्ट को बना लेते हैं उसे ऑर्गेनाइज भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि बनाकर आपने छोड़ दिया। आप अपनी लिस्ट को बनाते हैं, अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बनाएं, आप उसको ऑर्गेनाइज भी करें। इन योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट यू हैव हॉट लिस्ट, यू हैव कोल्ड लिस्ट एंड यू हैव वार्म लिस्ट। और जैसे जैसे आप कोड लिस्ट में लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करते जाते हैं दे विल मूव टूवर्ड द वार्म लिस्ट एंड हॉट लिस्ट। और जब आप अपनी हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पे काम करते हैं, उनके साथ प्लान शेयर करते हैं, अपना बिजनेस शेयर करते हैं, दे विल मूव टूवर्ड अ डिफरेंट लिस्ट। सो जस्ट लिस्ट बनाना जरूरी नहीं है बट उसको ऑर्गेनाइज करना भी उतना ही जरूरी है और आप वक्तन फवक्तन उसको अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो पहले दिन लोग काम कर रहे थे दूसरे दिन तीसरे दिन ऑफ कोर्स इस लिस्ट इंक्रीज हो रही है ना आपकी, तो आपको अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज भी करना है, उसको अपडेट भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया और फिर अपनी उस लिस्ट को छोड़ दिया। सेकंड है हमारे पास लिस्ट ऑफ पेंडिंग फॉलोअप्स। फॉलो अप इस बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है। आप फॉलो अप बहुत जरूरी है। दिस लिस्ट डिटरमाइंस योर इनकम। आपने 80% काम कर लिया, आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, लिस्ट मेकिंग कर ली, सिलेक्शन कर ली, शो द प्लान हो गया, शेयरिंग योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सब कुछ कर लिया। मीन्स 80% काम आप कर चुके हैं, बस पैसे लेना बाकी है। और अगर आप इस स्टेप को मिस कर जाते हैं ना
तो फिर सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है, क्योंकि इस बिजनेस पे आपको इनकम इस बेस पे नहीं मिलता है कि आपने प्लान कितने लोगों के साथ शेयर किया है, या आपने कितने लोगों को प्लान अपना दिखाया है, या आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ आपको इनकम मिलती है आपके वॉल्यूम जनरेट करने पे, और वॉल्यूम आएगा कब, जब आप फॉलो अप को कंप्लीट करेंगे। हमारी और आपकी 60 to 70% सेल्स जो है ना, वो फॉलो अप की वजह से रह जाती हैं। और फॉलो अप होगा कैसे होगा, जब आपके पास फॉलो अप का सिस्टम ही नहीं है, तो फॉलो अप होगा कैसे। अगर प्लान दिखाया है तो फॉलो अप सिस्टम होना जरूरी है। आपको ये बात याद रहे कि आपने आज किसका फॉलो अप किया है, आपने कल किसका फॉलो अप करना है, किसका फॉलो अप आपका रह गया है। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं होता कि आपको हमेशा ये चीज याद रहे कि किस किस का आपने फॉलो अप करना है। तो अगर आपको मैनेज करना है अपने फॉलोअप को टाइम पे, देन यू नीड टू हैव अ स्पेशल लिस्ट फॉर योर पेंडिंग प्रोस्पेक्ट। आपके पास आपके प्रोस्पेक्ट्स की फॉलोअप किस किस प्रोस्पेक्ट का आपने करना है, इसकी लिस्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। सो द नंबर थर्ड वन इज लिस्ट ऑफ कस्टमर्स। आपके पास आपके कस्टमर्स की, आपके मेंबर्स की लिस्ट होना बहुत जरूरी है। ये वो लोग हैं जो आपके एक्टिव मेंबर्स हैं, या जो आपके एक्टिव प्रोडक्ट यूजर्स हैं। दोज पीपल हु आर एक्टिव विद यू। ये वो लोग हैं जो आपको रेगुलर बिजनेस देते हैं। ये वो लोग हैं जो आपका स्टेबल बिजनेस होता है। यहाँ ये आपका स्टेबल बिजनेस है, और ये लोग आपकी सर्विस से खुश हैं, तभी आपके साथ हैं। These people will give you a good recommendations. आपको सिर्फ क्या करना है, you just need to nurture these people and strengthen your relationship with them. आपको इन लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप हमेशा अच्छे से बना कर रखना होता है। आपको इस लिस्ट को भी मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बनाई और छोड़ दी। इस लिस्ट को भी आपको मेंटेन करके रखना होता है। इस लिस्ट को भी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। नंबर फोर्थ है हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये वो लोग हैं, ये आपकी रियल स्ट्रेंथ है। ये जो लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो ग्रुप है ना, नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपकी इनकम को डिसाइड करते हैं, ये लिस्ट आपने बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ग्रुप आपका जो है ना, आपकी इनकम को डिसाइड करता है, आपके बिजनेस की ग्रोथ को डिसाइड करता है, आपके रैंक्स डिसाइड होते हैं। आपकी सक्सेस इस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। यस, बिल्कुल, आपकी जो सक्सेस है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो आपकी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स पे डिपेंड करती है। या मैं आपको ना एक फॉर्मूला बताती हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी का फॉर्मूला था है एक बुक में, कि आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ पर आई आपकी इनकम को शो कर रहा है, और जो एन है वो आपके नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कर रहा है। आपकी इस बिजनेस में इनकम डिपेंड करती है नंबर ऑफ एक्टिव पीपल्स और नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स पे। आप इस फॉर्मूले को पकड़ लें। आप इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ पीपल्स के ऊपर वर्किंग करना शुरू करें। बस आप देखें कि आपका नंबर ऑफ एन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, देन योर इनकम विल डेफिनेटली विल बी डबल्ड। आपने बस एक फॉर्मूले को कंट्रोल करना है, इसे आपने मॉनिटर करना है। एवरी मंथ आपने चेक करना है कि क्या आपका नंबर ऑफ एन जो है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको चेक करना है कि आपके नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर ऑफ एक्टिव मेंबर्स जो हैं वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे, देन आप बिजनेस नहीं कर रहे। अगर आपका नंबर ऑफ एन मीन्स के नंबर ऑफ एक्टिव पीपल इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, देन सॉरी टू से आप समझें कि आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर डूइंग नथिंग। आपने आपको आप खुश कर सकते हैं ये कह के कि हाँ, हम वर्किंग कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। बट इफ नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्रीज नहीं हो रहे, देन यू आर डूइंग नथिंग। आप कुछ नहीं कर रहे। आप अपने एन पे फोकस करें। आपका आई जो है वो, आपको आई पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स पे फोकस कर रहे हैं, आपके नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, देन आपकी इनकम जो है वो खुद ही जनरेट होगी। की टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग इज टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर एन। आप अपने नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंक्रीज करें, उसके ऊपर फोकस करें, इनकम विल मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली।
आपको इनकम की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप अपने नंबर ऑफ पीपल्स पे वर्किंग कर रहे होंगे। नंबर ऑफ पीपल्स अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है। सो नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स पे वर्क करें, इस लिस्ट को मेंटेन करके रखें और इस लिस्ट को इंक्रीज करें। चेक करें कि आपकी ये लिस्ट इंक्रीज हो। नंबर फिफ्थ है हमारे पास नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। अच्छा, ये दो चीजें थोड़ी सी सेम सेम है, नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स बट नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स दिस इज द डिफरेंट थिंग। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बिजनेस शुरू किया, कभी ना कभी, कभी जिंदगी में कभी भी आपके साथ इन्होंने अगर बिजनेस शुरू किया है, तो हर उस इंसान ने जिसने आपके साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका नाम आपकी इस लिस्ट में होना चाहिए। याद रखें कि हर वो इंसान जिसने आपके साथ बिजनेस शुरू किया या फिर शुरू कर रहा है, वो फौरन शुरू करते ही एक्टिवली बिजनेस को करना शुरू नहीं कर देगा। देर आर सम पीपल हु टेक टाइम एंड वो देखते हैं चीजों को, दे वेट एंड वॉच। कुछ लोग होते हैं जो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, अब थोड़ा टाइम लेते हैं। हर इंसान अपना अपना टाइम लेता है, हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, हर किसी की लाइफ अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं लाइफ की। तो मैनी पीपल यूज टू वेट एंड वॉच बिफोर दे एक्चुअली स्टार्ट। तो वो लोग जो आपके साथ जुड़ गए हैं इस बिजनेस में और अभी भी जो है वो समझे साइलेंट मोड में हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन उनके साथ बनाए रखें। आपका रिश्ता, आपका एक जो ताल्लुक बन गया है वो आपका टूटना नहीं चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ बनी रहनी चाहिए, उनके साथ इंटरेक्शन रहना चाहिए, किसी ना किसी तरह से आपका इंटरेक्शन उनके साथ बना रहना चाहिए। देखिए, एक बात तो तय है कि अगर उन्होंने आपके साथ ये बिजनेस किसी ना किसी दिन शुरू किया था, तो ड्रीम तो है उनके अंदर। मगर फिलहाल ये बिजनेस जो उन्होंने आपके साथ शुरू किया है, ये उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कभी इसको टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे नहीं। मे बी इन फ्यूचर ही और शी विल बी एक्टिव एंड रीस्टार्ट। वो आपके साथ अपना तो आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट अपना रिलेशनशिप उनके साथ बना के रखना है। सूनर और लेटर दे विल रीस्टार्ट द बिजनेस। तो जब भी न्यू प्रोग्राम, इनके साथ आप रिलेशन इस तरह बिल्ड कर सकते हैं कि जब भी कोई न्यू प्रोग्राम आ रहा है, कोई भी न्यू एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई भी जो है वो न्यू अनाउंसमेंट्स हैं, वो आप उनके साथ शेयर करते रहें, आप अपनी अचीवमेंट्स उनके साथ शेयर करते रहें, उनके साथ अपना रिलेशनशिप बना कर रखें। ये लोग जब कुछ सोच समझ के जब ये लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, समटाइम्स ऐसा होता है कुछ लोग हमें बहुत टाइम से हमारे साथ रह रहे होते हैं, और ऐसे लोगों को जब आप मतलब इनके साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं, तो ये हमारा फॉलोअप ही हो रहा होता है एक्चुअली में। तो आपने इनके साथ अपना रिलेशन इस तरह से बना कर रखना होता है, वक्तन फवक्तन आप अपनी अचीवमेंट्स उनके साथ जब शेयर करते रहते हैं, तो ये एक ना एक दिन स्टार्ट जरूर करते हैं। ऐसा होता है, बहुत दफा हमारे साथ ऐसा हुआ है कि काफी लोग हमारे साथ जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं। मीन्स हमें जो है वो फॉलो अप उनका करना पड़ता है, बट वो हमारे साथ इंटरेक्ट में रहते हैं, हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ग्रुप्स तो नहीं खैर, स्टेटस वगैरह पर वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमें देख रहे होते हैं। ठीक है। तो इन लोगों के साथ आपको रिलेशन बनाकर रखना होता है, और जब ये लोग शुरू करते हैं ना काम, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट करते हैं, क्योंकि ये फिर सोच समझ के अपने काम को स्टार्ट करते हैं। ये थी 5 लिस्ट सिस्टम जो हर टॉप अचीवर के पास है, और आज आपके साथ भी ये सीक्रेट शेयर किया गया है। सो अब आपने भी अपने बिजनेस को इसी तरह से मेंटेन करना है। आपने अपने प्रोस्पेक्ट्स की, वो लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो लोग जो आपको देख रहे हैं, उस लिस्ट को आपने इस तरह से मेंटेन करके रखना है और अपडेट करते रहना है। अब आपने जो है अपने बिजनेस को इसी तरह से लेकर चलना है। सो अपनी टीम्स में भी फर्दर इस चीज को आपने फॉरवर्ड करना है। जब आप इस चीज को करेंगे तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली आप इस चेक एंड बैलेंस भी रखेंगे कि आपकी टीम में भी जो है वो इसी सिस्टम को फॉलो किया जाए। इंशाल्लाह डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। तो यही तक था आज का ये। इंशाल्लाह अगर आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे तो कामयाबी इंशाल्लाह हमें जरूर मिलेगी। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।